अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th के मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाऊंगी। जो पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं बस वही पार्ट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आपको पता है स्मार्ट सिलेबस आप लोगों की आसानी के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन आप लोगों को दे दिया, आपका सिलेबस शॉर्ट कर दिया है। उसी शॉर्ट सिलेबस की बेस पे ही मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट सॉल्व करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का कोई पार्ट भी इस एक्सरसाइज का इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, और उसके बाद 5 और 6 के पार्ट्स हैं। तो अब मैं आप लोगों को 5 और 6 के पार्ट्स इस क्वेश्चन में करवाऊंगी। 3 और 4 का कोई भी पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो नेक्स्ट अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई कमेंट्स देना चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। वीडियो समझ आ जाए, लेक्चर समझ आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपके पास इंक्लूड है। इसका सेकंड पार्ट इज 5 फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β = 4। इन क्वेश्चंस में आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, रूट्स आपने इन इक्वेशंस की खुद से फाइंड करनी है। रूट्स उसी तरह अल्फ़ा और बीटा हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने अल्फ़ा बीटा खुद सपोज की थी। तो m आपने फाइंड करना है इन क्वेश्चंस की रूट्स की बेस पे। इन क्वेश्चंस में हम m तो फाइंड करेंगे ही, लेकिन m फाइंड करने से पहले हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। रिलेशन आपके पास ये जो दिया हुआ है इस रिलेशन को भी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाफ क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरीके से है जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा है। बाकी थोड़ा सा आगे चेंज है तो देखते हैं क्या चेंजिंग है। सोल्यूशन इज़ x² + 7x + 3m - 5 = 0। ये आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट स्टेप पे ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में की हैं। x² के साथ कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट विच इज़ 7 और वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट फुल आ जाती है 3m - 5 हो गई। अब उसी तरीके से सपोज कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट्स मैंने सपोज कर लिया अल्फा बीटा है, वैसे भी इस रिलेशन में अल्फा और बीटा ही यूज़ हो रही हैं। अब उसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या निकालेंगे जी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या होती हैं, हमेशा अल्फा प्लस बीटा यानी इन्हीं रूट्स को प्लस कर देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन्हीं रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c/a मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। b की वैल्यू क्या जी है 7 है, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, बाय वैल्यू ऑफ a इज़ 1 तो -7 एज इट इज़ आ गया, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। c की वैल्यू 3m - 5 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और वैल्यू ऑफ a इज़ 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, 3m - 5 आ गया। ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास फाइंड हो गई। अब देखें इसी रूट्स के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जी निकल आई है जी -7 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3m - 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7 मैंने लिख दी और अगर मैं बीटा को इधर ही रहने दूँ, अल्फ़ा को उधर शिफ्ट कर दूँ तो -7 अल्फ़ा इधर प्लस के साथ है, इक्वलिटी के साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, -7 माइनस अल्फ़ा आ गया बीटा की वैल्यू। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सम ऑफ रूट्स से मैंने बीटा की वैल्यू निकाल ली। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 3m - 5, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और जो क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ये 3α - 2β = 4, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया 3α - 2β = 4। ये तीन इक्वेशंस आपके पास बन गई। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने बीटा की वैल्यू के लिए यूज़ किया है। अब ये बीटा की जो वैल्यू है -7 माइनस अल्फ़ा, आप इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे बीटा की जगह पे। इक्वेशन 2 को अभी कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। तो बीटा की वैल्यू -7 माइनस अल्फ़ा को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया हमने। 3α एज इट इज़ -2 एज इट इज़, बीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे -7 माइनस अल्फ़ा इक्वेशन 1 की वैल्यू = 4 एज इट इज़। अब देखें 3α माइनस 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 प्लस 2 7 14 माइनस माइनस प्लस 2α से मल्टीप्लाई होकर 2α = 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ जी, आपके पास 3α प्लस 2α क्या बन गया 5α प्लस 14 = 4 आ गया। 5α एज इट इज़, 14 को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि सिंपल वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये 4 ये प्लस इक्वलिटी की साइड पे आके -14 हो गया। 5α एज इट इज़ प्लस माइनस -14 में से 4 माइनस हुआ तो -10, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था। अल्फ़ा एज इट इज़ इधर रह गया, 5 को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -10/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10 होता है, -2 आंसर आ गया आपके पास अल्फ़ा का।
अब जो आपके पास अल्फ़ा का आंसर निकला वो किस तरह से निकला है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में पुट करने से। अब जो भी आपके पास ये अल्फ़ा का आंसर निकला है हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अभी हमने 2 को टच नहीं किया, 1 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे अल्फ़ा की जगह पे ये जो आंसर निकला है -2, ताकि बीटा की वैल्यू फाइंड हो सके। तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे यही किया, पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फा, -7 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, अल्फा की जगह पे आपने पुट कर दिया -2, -7 एज इट इज़, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस -7 में से 2 माइनस हुआ तो -5 आपके पास बीटा की वैल्यू निकल आई। अब हमने इक्वेशन 2 को टच करना है, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की जगह पे, ताकि m फाइंड हो सके जो कि इस क्वेश्चन का पर्पस था। तो देखें जी, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास लिख ली, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5, ये एज इट इज़ आ गई, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई, -5 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा, 3m एज इट इज़, 10 + 5 15, 3m एज इट इज़, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 हो गया, और आंसर m का क्या निकल आया 5। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। 3 इक्वेशंस बनाई और फिर हमने उसको सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड m। इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। अगर इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट जो हैं वो लैम्डा के इक्वल हैं, ये लैम्डा ग्रीक लेटर है जिस तरह अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, तो वो खुद उसने क्वेश्चन में कंडीशन बता दी कि सम और प्रोडक्ट्स किसके इक्वल हैं, लैम्डा के इक्वल हैं, और इक्वेशन आपके सामने ये दी हुई है जिसको हमने सॉल्व करना है और इसकी बेस पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो उसी तरीके से सोल्यूशन का होगा। ये इक्वेशन लिख ली, a b c की वैल्यूज़, x² का कोफिशिएंट है 2m + 3, a की वैल्यू बन गई, x का कोफिशिएंट 7m - 5, b की वैल्यू, और c की वैल्यू कांस्टेंट 3m - 10 आ गई। उसी तरह अल्फा और बीटा को हम सपोज करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसी तरीके से हमने सपोज कर लिया कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी, -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपके पास होता है, सम ऑफ रूट्स जो आपके पास होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा होता है विच इज़ इक्वल्स टू c/a। तो उसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, b की वैल्यू क्या है जी 7m - 5, माइनस का साइन एज इट इज़, बाय a की वैल्यू क्या है 2m + 3, ये है क्वेश्चन में। उसी तरह c/a 3m - 10 और a की वैल्यू आपके पास 2m + 3। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने इसको वर्डिंग की फॉर्म में नहीं लिखा, डायरेक्ट ही लिख दिया है, आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब देखें जी, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यूज़ आ गई, -b/a c/a, ये 2 आ गई। अब क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी हुई थी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गैमा के इक्वल हैं। जो ये एक ग्रीक लेटर आपको दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, उसने खुद कहा था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हैं, गिवन नंबर गैमा के इक्वल हैं। तो हमने इसी तरीके से ये ग्रीक लेटर गैमा के इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को गैमा के इक्वल कर दिया। अब गैमा किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आंसर आया वो इक्वेशन 1 बन गई, और गैमा ही इक्वल हो गया अल्फ़ा बीटा का जो आंसर आया इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये दोनों इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट के इक्वल है, राइट साइड को राइट के इक्वल कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल, राइट साइड राइट के इक्वल आ गई। अब देखिए जी, नेक्स्ट स्टेप पे माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, -7m - +5 बाई 2m/3, ये वैल्यू 2m + 3, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब देखें जी, 2m + 3 इधर डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवीजन फॉर्म में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7m + 5 एज इट इज़, ये वैल्यू भी एज इट इज़, और ये वैल्यू जब हमने शिफ्ट की तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गई, कैंसिल हो गई, तो क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ थी, बच क्या गया -7m + 5, 3m इक्वल्स टू 3m - 10 के इक्वल। अब हम m वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं और सिंपल वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। 5 एज इट इज़, -10 को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट किया तो +10 हो गया, 3m एज इट इज़, -7m को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट किया तो +7m हो गया, 5 + 10 15, 3m + 7m दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 10m बन गया, 3 + 7 10 होता है, 10 इधर इक्वलिटी की साइड पे है, जब शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन में कन्वर्ट होता है, 15/10 इक्वल्स टू m। दोनों देखें 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3/2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ m। होप सो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। एक्सरसाइज 2.4 में से कुछ भी इंक्लूड नहीं है, वो बिल्कुल ही फुल एक्सरसाइज बिल्कुल ही गायब कर दिया स्मार्ट सिलेबस से, तो इसीलिए वो हम नहीं करेंगे। कीप वॉचिंग।